तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि क्लास 9th के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, जिससे आज हम परमीयकरण करना सीखेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है क्लास 9th में, 10th में, 8th में, 6th में, 7th में, जितनी भी संख्याएं उसके अंतर्गत आती हैं, सब संख्याएं हम करा दिए हैं। तो फिर इसके बाद दूसरी क्लास हमारी है परमीयकरण। क्लास 9th का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाने वाला है। ठीक, इस बार पेपर में पक्का आएगा परमीयकरण करने के लिए। तो परमीयकरण किसे कहते हैं? परमीयकरण सीखने से पहले सबसे पहले हमें परमीय संख्या जानना होगा। परमीय संख्या जानना होगा। परमीय संख्या किसे कहते हैं? तो हम अपने भाषा में या आपकी भाषा में परमीय संख्या, जिन्हें हम p/q या बटे के रूप में लिखें, परमीय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 ये क्या है? परमीय संख्या है। 5/6 क्या है? परमीय संख्या है। जैसे हम लिख दे 12, 8, 7, ये भी क्या है? परमीय संख्या है। 12, 8, 7, 9, 4, 3, अगर नीचे हर में कुछ नहीं लगा है तब भी वे परमीय संख्या कहलाएंगे। कैसे? हम यहाँ पर नीचे एक मान सकते हैं, सब के नीचे। अब हमारा परमीय के रूप में चेंज हो गया। लेकिन हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है? परमीयकरण। परमीयकरण हम सीखेंगे सबसे पहले। तो परमीयकरण में 3 टॉपिक के सवाल हैं। परमीयकरण में 3 टॉपिक के सवाल हैं। सबसे पहला ये क्लास 9th के सिलेबस में है, दूसरा क्लास 9th के सिलेबस में, तीसरा क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में आ जाएगा या और आगे आ जाएगा। लेकिन हम सीखेंगे इस तीनों सवाल को, तीनों सवाल के टॉपिक को समझ लेंगे। आज ही कैसे लगता है, कहाँ से कैसे, एकदम पेपर में पूरा धज्जी उड़ाना है आप लोगों को। ठीक, तो पहला सवाल आता है 4 - √3। 4 - √3, इसका कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल इसका आंसर लिख देना है 4 + √3। क्या? 4 + √3। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देना है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक, जस्ट उसका उल्टा, कुछ नहीं, बस इसका आंसर। ये सवाल बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, यह सवाल बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा। अब दूसरा सवाल हम आते हैं, जो कि आपको 2 नंबर या 4 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि लिखा 1/2 - √5। 1/2 - √5, इसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 - √5 गुणे, अब देखिए जो संख्या लिखी है उसी संख्या को हम लिखेंगे, जो संख्या लिखी है उसी संख्या को हम लिखेंगे। 2 + √5, 2 + √5, बस करेंगे क्या? माइनस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे। जिस उसका उल्टा चिन्ह हम लगाएंगे। तो देखिए, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उतनी ही संख्या आती है जो होती है। देखिए 2 + √5 को गुणा करना है 1 से, बटे 2 - √5, 2 - √5 गुणा करना है 2 + √5। अब देखिए यहाँ पर 1 से जो संख्या गुणा करेंगे वही आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 + √5 बटे, ये एक सूत्र बन रहा है, a - b a + b, a - b a + b, a - b a + b, ये किसका सूत्र है? a² - b²। हाँ साथियों, किसका सूत्र है? a² - b²। a - b a + b किसका सूत्र है? a² - b² का। तो यहाँ पर a² यानी 2 का स्क्वायर, माइनस लगा है सूत्र में तो माइनस लगाएंगे, b का स्क्वायर, b यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। ठीक, जो ऊपर लिखा है वैसे लिख लेंगे, 2 + √5 बटे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस √5, क्या? √5, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखिए, अगर √3 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, दूसरा समझिए, √6 लिखा है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार स्क्वायर से रूट कटा तो क्या बचा? 5, तो ये 5 आ गया। इसका फाइनल आंसर आएगा 2 + √5
बटे 4, 4 में से 5 घटाइए, 4 में से 5 घटाइए, -1, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आइए साथियों, यहाँ पर तीसरा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्लास 9 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सा था। दूसरा नंबर ये बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, पी बाई क्यू, जिसमें आप पी बाई क्यू, ठीक, और ये उसमें 2-3 नंबर में पूछा जाएगा। ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक, तो ये सवाल कैसे लगेगा, सेम टू सेम यहाँ पर लगा रहे हैं, 2, यहीं पर समझिए, देखिए 2 माइनस रूट 6 बटे 2√2, मल्टीप्लाई करना है √2 से, किससे, √2 से। हाँ मेरे साथियों, √2 से हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे रूट है, यहाँ पर देखिए रूट पूरा था। अगर माइनस प्लस रहता है तो पूरा उतार लेते हैं, लेकिन अगर गुणे में है या भाग में है तो उसे नहीं उतारते हैं। ठीक, तो √2 है, √2 को भी लिख लेंगे। अब देखिए इसे गुणा करना है √2 से, तो लिख लेंगे √2 से गुणा करना है 2 माइनस √6 बटे √2 को गुणा करना है 2√2 से। अब देखिए आगे, 2 √2 को 2 से गुणा कीजिए तो 2√2 आएगा, माइनस √2 को √6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, √12 आएगा, बटे √2 को 2√2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम 2√2 को अंदर ले जाएंगे, देखिए बढ़िया से, नहीं ऊपर देखिए, नीचे नहीं दिख रहा होगा, नहीं देख लीजिए, कहाँ पर देखें, यहाँ पर आओ, ये यहाँ पर √2 को, अगर कोई चीज बाहर है, बाहर है तो इसे अंदर ले जाने के लिए 2 बार वो चीज होगा। जैसे √2 इंटू 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, √8, यानी इसका मान जो है कितना आया, √8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं √2 इंटू √8। ठीक, ऊपर वही लिख लेंगे 2√2 माइनस √12 बटा 8 दूनी 16, √16, √16 किसका वर्ग है, 2√2 माइनस √12 बटे 4। ठीक, 4 चौक 16 होता है। जैसे 25 किसका किसका स्क्वायर है, 5 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आप लोग को तीनों सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से, जो कि पी बाई क्यू में पूछा जाएगा, ये 2-3 नंबर में पूछा जाएगा। ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारी दूसरी क्लास आ चुकी है जो कि परिमेयकरण है। पहली क्लास जो है सभी संख्याएं पर आई है, और शॉर्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं क्लास 10th 9th 8th के लिए। ठीक, हमारा चैनल जो है, या यूट्यूब चैनल जो है मैथ वाला S1 नाम से, मैथ वाला S1, जो कि इस चैनल पर मैथ ही नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, और हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, ठीक, बायोलॉजी हुआ, बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं हम पढ़ाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, आपके पास अच्छी अच्छी शिक्षा पहुंचे, बेहतर से बेहतर आप बने और क्लास में टॉप करें। जय हिंद।